हर हर महादेव। वर्गोस यानी कि कन्या राशि देखते हैं ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी इन 15 दिनों में कैसी रह सकती है। मेरे लेफ्ट साइड में आपके इमोशंस होंगे और आपके एक्शंस होंगे और मेरे राइट हैंड साइड में आपके पार्टनर के होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करे। ओके, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप डीएम कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड है आपके लिए चैरियट। काफ़ी मूवमेंट दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में मुझे। काफ़ी सक्सेसफुल लव है। आपको पता है कि यहाँ से आपको बहुत सारी वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप एक मूवमेंट की एनर्जी में है। आप बहुत डिटरमिन्ड है कि अब तो मैं आगे बढ़ के ही रहूंगा या रहूंगी। वेरी गुड। एंड देन वी हैव सन। नाउ यू नो दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड you want to create that harmonious relationship in your life. बहुत ही लविंग सिचुएशनशिप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर जा सकते हैं, वैसे भी मॉनसून है एंड यू गाइज कैन एंजॉय सम टाइम विद योरसेल्फ। एंड देन वी हैव किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में। किसी तरह का जो भी वो अकड़पन थी ना आपके इमोशंस में, अब वो हटने जा रही है बिकॉज यू नो दैट दिस पर्सन, यू आर इन अ वेरी लविंग रिलेशनशिप। आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं मुझे इन 15 दिनों में। आपके इंटेंशन एंड जो पीछे जो आपने अननेसेसरली एक कॉन्फिडेंट वाला लुक रखा था अननेसेसरली का, वो अब आप नहीं रखना चाहते। ओके, लेट्स सी। तो आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स सी आपके पार्टनर की नाइट ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स। तो मुझे लगता है पास्ट में काफी ये फ्लर्टियस रहे होंगे एंड ओपन माइंडेड भी, शायद इसीलिए आप थोड़े से ये रफ टफ हो चुके हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। मे बी ये आपके साथ भी काफ़ी फ्लर्टियस रहे होंगे एंड वो प्यार, वो पैशन रहा होगा आपके साथ भी। देन वी हैव नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी इन रिवर्स। इनकी एनर्जी में भी जो एक एजिटेशन थी, जो वो पेन था कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, शायद पास्ट में किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे से शायद बहुत दिन आपने हो गया बात नहीं किया है आपने, तो अब आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू fight anymore. And then we have 5 of swords, dispute and sabotage. Okay. वो एजिटेटेड वाली एनर्जी से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंटेंशन की हम बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप शायद डोमिनेट करते हैं इस रिलेशन में। उनको लगता है ऐसा एंड उनको लगता है कि शायद कुछ अगर ऐसा मैं बोल दूं या कुछ ऐसा कर दूं, कहीं कहीं वापस से इस तरह का फाइट वाली सिचुएशन ना आ जाए और आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट ना हो जाए। आपकी एनर्जी तो काफी अच्छी लग रही है, क्यों ऐसी है? लेट्स सी। पास्ट में बहुत लड़ाई हुई क्या, बताइएगा जरूर। जहां मुझे आपकी एनर्जी इतनी अच्छी लग रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में वर्गोस किसी तरह की डिससैटिस्फैक्शन बिल्कुल रही है। देखते हैं आपके एक्शंस। 2 of swords, then we have Queen of Wands,
7 of Pentacles. आपके इंटेंशन तो रहेंगे कि आप एक कैरिस्मेटिक रिलेशनशिप में आए, कुछ नया क्रिएट करें। आप बेसिकली यू वांट टू बी इनटू दैट लवी डवी रिलेशनशिप, बट जो पीछे की चीजें हैं अब आपको भी समझ में नहीं आएगा आपके पार्टनर की वजह से कि करे क्या इनके इंटेंशन, क्योंकि अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है लेकिन इनकी एनर्जी इतनी डाउन क्यों है, इतनी नेगेटिव क्यों है। सो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप वापस से क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाएंगी, जहाँ पे आप अपने आप को ना वापस से होल्ड कर लेंगे एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू इन योर लाइफ। तो ये काफ़ी मुझे स्टक वाली सिचुएशन लग रही है, जहाँ आपके इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्शन में प्रॉब्लम है। एंड अगर मैं आपके पार्टनर बहुत पेनफुल सिचुएशन में, आपने क्या किया ऐसा ही इज इन अ पेन और शी इज इन अ पेन, और उनकी सराउंडिंग्स शायद कुछ इस तरीके से हैं कि ये इंसान पेन में है फॉर श्योर एंड बहुत बंधा हुआ फील करता है, इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वेरी पेनफुल एनर्जी। हाई प्रेस्टेस रिवर्स में डज नॉट वांट टू ओपन अप, डज नॉट वांट टू, डेथ रिवर्स में। आई थिंक वर्गोज आप दोनों को ना बैठ के बात करने की बहुत ज़रूरत है। क्लियर कीजिए क्या प्रॉब्लम है एंड सॉर्ट इट आउट। यहाँ पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं शिवा कार्ड से आपके लिए कार्ड निकालूं, यस, पेशेंस, नंदी महाराज की तरह पेशेंस रखिए इस रिलेशनशिप में और उस हिसाब से अपने रिलेशनशिप पे काम कीजिए। मच लव।